नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। ईश्वर आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखे। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो सूर्य और केतु के संबंध के ऊपर है कि सूर्य से केतु किस भाव में विराजमान है, तो हमें उसका पूरा लाभ लेने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, जैसे लगन होता है, उसके बाद चंद्र लगन होता है, फिर सूर्य लगन को भी लगन के बराबर ही अहमियत दी गई है ज्योतिष शास्त्र में, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है। आत्मा जिसके कारण आज हमारा अस्तित्व है, हमारा नाम है। जब ये आत्मा हमारा शरीर छोड़ देती है तो भाई हमें कोई नाम से नहीं पुकारता, ये बोलते हैं कि ये बॉडी पड़ी है। तो सूर्य एक राजा ग्रह, इस तरह का ग्रह जिसके कारण धरती पर जीवन संभव है, आत्मा का कारक है और गर्मी है, इसमें तेज है, अहंकार है। केतु मोक्ष का कारक है। केतु जीना सिखाता है, लेकिन सूर्य साथ में, तो जातक अगर किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए दिन रात एक कर दे, जिस भाव में सूर्य से केतु हो, कितनी मेहनत कर ले, कितनी प्लानिंग बना ले, उसका कोई लाभ नहीं होगा। क्योंकि जो करेगी काम, आपके जो कर्म है, जो आपकी किस्मत है, वो करेगी। आपकी कोशिश करने से काम में डिले ही होगी, कोई लाभ नहीं होगा। तो देखिए, सबसे पहले सूर्य और केतु अगर एक ही भाव में हो, या कह लीजिए कंजंक्शन ऑफ सन एंड केतु जुती हो सूर्य केतु की, तो भाई जातक में एक दौड़ होती है, एक बहुत बड़ी इच्छा होती है कि समाज में मेरा नाम हो, अखबारों में मेरी फोटो छपे, सोशल मीडिया पर मैं कमेंट डालूं, उस पर लाइक्स बहुत मिले, यानी दिखावा करने की, समाज में हैसियत बढ़ाने की और अमीर होने की। क्योंकि लगन क्या है, कुंडली का कंट्रोल है। सभी 12 भावों का जो रस है वो लगन में है। और जातक सोचता है, क्योंकि सूर्य राजा है और जो महल होते हैं राजाओं के, उनके चारों तरफ बहुत मजबूत सुरक्षा कवच होता है। तो जितना मजबूत सुरक्षा कवच आप बना लोगे अपनी घर के आसपास, चार दीवारी हो, कोई भी वायर्स लगी हो, फेंसिंग हो, जितनी मजबूत, जितनी ऊंची होगी, उतना आपका नाम ऊंचा होगा समाज में। केतु के कारण लोगों में बड़ा बड़ा जो दिखावा है वो करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरी उससे जान पहचान है, मैंने उसका काम करवा दिया। तो ऐसी बातें करोगे तो भाई आपकी चुगली, बदनामी, मजाक के पात्र बनोगे आप। बिल्कुल साइलेंट रहें अगर किसी का अच्छा किया है। और सूर्य जब उगता है तो बताता नहीं कि मैं उग गया हूं,
उसकी रोशनी ही बता देती है। इसके अलावा विनम्रता, अगर पूरा फल लेना है, सूर्य केतु इकट्ठे हो तो विनम्रता रखें। ये नहीं कि इसकी क्या औकात है, छोटा सा बंदा है और मुझे क्या बोल गया, बिल्कुल नहीं सोचना। जितना आप अपना ईगो लेवल, अपना अहंकार 0 लेवल पर लेकर आओगे, उतनी आप तरक्की करोगे। कार्य क्षेत्र में कभी ये नहीं सोचना कि मेरे बिना काम नहीं चलेगा। राजनीति में हो तो भी अपने आप को छोटा शो करना, ये नहीं सोचना कि मेरे बिना पार्टी नहीं चलेगी। यानी अपने आप को बड़ा नहीं समझना, मेहनत करनी है, सबका काम करना है और सबके लिए आपने अच्छे की प्रार्थना करनी है। एक उम्र में लोगों का असली चेहरा भी आपके सामने आएगा। जब 21 वर्ष की उम्र खत्म हो जाएगी, 22वां वर्ष शुरू होगा, तो आपको मालूम हो जाएगा कौन आपका मित्र है और कौन आपका शत्रु है। पैसे बचाकर रखने हैं थोड़े बुरे वक्त के लिए, जब सूर्य केतु की जुती हो, किसी भी भाव में हो, ये नहीं कि लगन में हो, किसी भी भाव में हो, तो पैसे आपने थोड़े बचा कर रखने हैं। अगर भाई सूर्य से केतु आपका दूसरे भाव में विराजमान हो जाए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है किससे कैसे बात करनी है, वो आपको इसकी कम समझ होती है, क्योंकि लोगों को आप समझ नहीं पा रहे कि कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है। इसलिए अपनों के साथ जो दिल में आपके लिए हमदर्दी रखते हैं, आप सोचते हैं कि ये तो दिखावा कर रहा है, और जो मीठी मीठी बातें करते हैं उनके लिए आप जान देने के लिए तैयार हैं। तो जो आपकी वाणी है वो सॉफ्ट रखिए, गुस्से में आकर गलत शब्दावली इसका उपयोग नहीं करना। और जो आपका फेस एक्सप्रेशन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे किसी ने कोई काम कह दिया, वो कहते हैं कि मुंह बना लेना, ऐसा आपके फेस पर कोई इंप्रेशन नहीं आना चाहिए, तो केतु आपको अच्छा फल देगा। धन के पीछे बिल्कुल नहीं भागना कि मेरे पास लाख रुपए हैं, अगर 2 लाख हो गए तो मैं ये करूंगा, 4 लाख हो गए, 5 लाख हो गए। कोई प्लानिंग नहीं करनी धन संचित करने के लिए। और एक बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं, जैसे बेटियां होती हैं घर में, तो पेरेंट्स को, माता पिता को उनकी शादी की बहुत फिक्र रहती है और गहने इकट्ठे करने की एक मानसिक चिंता कह लीजिए या अपना फर्ज कह लीजिए, वो रहता है। बहुत सोच रहती है कि किसी ना किसी तरह गहने इसके लिए बनवा ले। तो ये सोच बिल्कुल खत्म कर दें। अपने आप गहने बनेंगे आपकी बेटी के लिए। अगर आप प्लानिंग करते रहोगे कि वहां से पैसे आ गए तो मैं बनवाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। किस्मत लक काउंट करती है, केतु के लिए लक काउंट करती है। और आपके जो खानदान के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, दूर के रिश्तेदारी के लोग हैं, कभी ये कोशिश नहीं करनी कि उनके साथ मेरे संबंध अच्छे बने रहें। यानी कि उनके साथ व्यवहार अच्छा करना है, लेकिन दबना नहीं है। अगर आप दब गए
फिर वो आपका नाजायज लाभ उठाएंगे। जो आपके अंडर काम करते हैं या घर में कोई नौकर है, चाकर है, वो आपका काम कर रहा है, तो उसके साथ भी जो आपकी वाणी है बहुत विनम्रता वाली होनी चाहिए। और मैं अपनी बहनों को एक बात कहना चाहता हूं कि घर में कम से कम काम करने वाले रखें जिनके दूसरे भाव में केतु है। अगर आपकी मजबूरी है, आप वर्किंग हो, समय नहीं है, तो भाई अलग बात है। तो स्ट्रे डॉग्स को रोटी वगैरह डालते रहना, दूध पिलाते रहना, फिर नौकर चाकर रखना। अगर मजबूरी नहीं है, आपके पास समय है, तो ट्राई कीजिए कि जितना काम आप खुद कर सकते हैं अपने हाथ से उतना काम कीजिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, जो मेरी बहनें नौकरी करती हैं उनको भी मैं सतर्क कर रहा हूं कि मान लीजिए आपके घर में कोई छोटा बच्चा है और आपने भाई काम पर जाना है, तो उसकी देखभाल के लिए कोई मेड रख ली, या कुछ मेरी बहनें 15-16 साल की लड़कियां रख लेती है कि जी गरीब परिवार की है, इनका भी लाभ हो जाएगा। या आपका कोई नौकर चाकर आपके घर काम करता है, तो जो आपने अपने बच्चे के लिए रखी है वो आपके बच्चे को कोई इस तरह की वस्तु दे सकती है कि बच्चा नींद में रहे। सिडेटिव से ऐसा दे सकती है ताकि वो आप मजे ले सके। और उसका करैक्टर भी आपने चेक करना है अगर अपने बच्चे के लिए किसी को रखना है, अगर दूसरे भाव में केतु हो। इसके अलावा जब दूसरे भाव में केतु विराजमान हो जाता है तो नौकर कितने भी हों, कोई आपके विश्वास के काबिल नहीं होगा। आज आपको लगता होगा कि सर क्या बोल रहे हैं, सभी नौकर चाकर जो है मेरे बहुत अच्छे हैं। आप टेस्ट कर कर देखना, कोई आपके विश्वास के लायक नहीं होगा। और मैं आपको ये बहुत इम्फेसिस देकर बता रहा हूं कि जब नौकर चाकर आपके किचन में ना हो जहां खाना बनता है, तो पूरी की पूरी किचन चेक कीजिए क्या क्या सामान पड़ा है। उसमें कोई इस तरह का सामान तो नहीं है जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बहुत से केस ऐसे देखे हैं, सूर्य से केतु दूसरे भाव में हो तो एकदम संचित धन आपके नौकर चाकर ही उसका सफाया कर देते हैं, या किसी को इन्फॉर्मेशन देकर इस तरह की घटना को अंजाम दे देते हैं। अगर तीसरे भाव में हो सूर्य से केतु, तो परिश्रम कीजिए, मेहनत कीजिए, फल की इच्छा बिल्कुल नहीं। जो बच्चे हैं, अगर कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो छोटे टेस्ट की तैयारी भी साथ की साथ करे, परिश्रम अधिक करे। उसका जो फल है, अगर वो सोचोगे कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं और मुझे ये मिल जाए, अगर वो नहीं मिला तो उदास हो गए, तो भाई आपने प्लानिंग ही क्यों की। कोई प्लानिंग नहीं करनी, कर्म करना है। बाकी ईश्वर से प्रार्थना कि ईश्वर तेरी मर्जी, तेरी इच्छा, मैं मेहनत कर रहा हूं, ईमानदारी से, जिम्मेदारी से काम कर रहा हूं। अगर आप कहीं पर काम करते हैं, बिजनेस है, नौकरी है, राजनीति है, तो कोई भी जिम्मेदारी दी गई आपको, उसको निभाइए, भागना नहीं है। ईमानदारी जितनी हो सके यूज करे अपनी लाइफ में। और तीसरे भाव में केतु हो तो कई बार जातक दूसरों की सहायता करता करता फंस जाता है। दूसरों की सहायता इसलिए
कि ये मेरे काम आएंगे, लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और दूसरों की सहायता करने के पीछे एक दिखावा होता है कि मैं कितना अच्छा आदमी हूँ, दूसरों की सहायता कर रहा हूँ। ये जो दिखावा करने की आदत है, ये आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसको दूर कीजिए और मान सम्मान प्राप्त करने की कोशिश ही नहीं करनी। घर से निकल रहे हो तो ये सोचे कि कोई मुझे गुड मॉर्निंग नहीं बोलेगा, कोई नमस्ते नहीं बोलेगा। और ऑफिस में काम करते हो तो किसी को ऑर्डर नहीं देना, क्वेश्चन के रूप में काम करवाना है कि भाई पानी का गिलास पिला दोगे। तो आपका जो मान सम्मान है बहुत उम्दा होगा, उसका लेवल बहुत बड़ा होगा। जो आपके गुप्त शत्रु हैं वो आपका मान सम्मान खराब करने की बहुत कोशिश करेंगे। बिल्कुल चिंता नहीं करनी। आपको मालूम होगा कि ये बंदा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो ये नहीं करना कि मैं इसका क्या इलाज करूं। देखते ही देखते नेचर उसका ऐसा इलाज करेगी कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इसका ये इलाज भी हो सकता था। तो बिल्कुल केयर फ्री होकर अपनी लाइफ व्यतीत करें। भाइयों से कोई एक्सपेक्टेशन रखनी ही नहीं। दे सके तो दे दे, चाहे आप छोटे हैं तब भी। अगर भाइयों से एक्सपेक्टेशन रखोगे तो भाई निराशा ही मिलेगी, चाहे रियल ब्रदर है या रिश्तेदारी में आपके कजन्स वगैरह है। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। ईश्वर ने 2 हाथ दिए हैं, माता पिता ने अपना फर्ज निभा दिया। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हमने मेहनत करनी है और अपना जीवन सफल बनाना है, नशे से दूर रहना है। केतु चौथे भाव में हो सूर्य से चौथे भाव में जब केतु आ जाता है तो सबसे पहली बात ये कि ब्रांडेड कपड़े इस्तेमाल करने छोड़ दे जो कर रहे हैं। जो 50,000 की वॉच घड़ियां जिनके पास 10-15 पड़ी हैं, ऐसी आदतें छोड़ दे। बिल्कुल सिंपल हो जाए। और जितनी सिंप्लिसिटी होगी आप में, आप महसूस करोगे कि कितनी शांति मिली है आपको, कितनी खुशी मिली है। आपका अगर सर्कल बड़ा, आपके मित्र ने 50 लाख की गाड़ी ले ली तो कोई जलने की आवश्यकता नहीं है। ये नहीं कि मैंने भी लेनी है। आपके पास अगर 10 लाख की है तो खुश रहिए। गाड़ी का काम है एक जगह से दूसरी जगह आपको लेकर जाना। और अगर ये देखा कि जी इसके शॉकर अच्छे हैं, इसमें बैठकर तो पता ही नहीं चलता, बहुत आरामदायक है। आराम के जितना पीछे भागोगे उतने आपको दौड़ धूप का सामना करना पड़ेगा। हमेशा एक्शन मोड में रहिए कि कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई दौड़ धूप आ जाए, कोई फोन आ जाए, बिल्कुल तैयार, जैसे मिलिट्री वाले होते हैं, तैयार बर तैयार। सुख की कोई कामना नहीं। तो देखिए कैसे आपको सुख मिलता है। अगर सुख के पीछे भागोगे, बहानेबाजी, आलसपुना करोगे तो उतनी दौड़ धूप आपको दिखोगी और मन में जो चिड़चिड़ापन आएगा वो अलग आएगा। गाली निकालोगे दूसरे को कि इसके कारण मुझे इतनी दौड़ धूप का सामना करना पड़ रहा है। और सब कुछ होगा आपके पास, घर अच्छा होगा, गाड़ी होगी, समाज में इज्जत होगी, पब्लिक के साथ कैसे डील करना है आपको मालूम है,
आसपास के लोग आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन अगर आप सोचोगे कि मेरे पास बहुत बड़ा मकान हो, जब मकान बनाएं तो जो नेसेसिटी है, देखिए आप एक सोसाइटी में रहते हो, उसमें जो मिनिमम लेवल है उसको पूरा करने की कोशिश करें तो देखिए ईश्वर ही आपका मकान बहुत अच्छा बना देगा। अगर आप मैक्सिमम की ओर चले गए फिर प्रॉब्लम आएगी। मिनिमम की ओर जाएं तो बहुत अच्छा मकान होगा। और एक बात का ध्यान रखना है, नींद प्रॉपर लें। जब बेड पर चले जाए तो ये सोचना है कि ये मृत्यु लोग है, 4 दिन के मेहमान है। आज का दिन जैसा भी निकला ईश्वर की कृपा है, और कल का कल देखेंगे। जिसने हमें धरती पर भेजा है वही देखेगा। कोई प्लानिंग नहीं करनी, कितनी बड़ी समस्या हो कोई प्लानिंग नहीं करनी। बिजनेस में कितनी बड़ी डील करनी हो कोई प्लानिंग नहीं करनी। परिवार वालों के लिए उसका बच्चा सेट करना है, उसका बिजनेस बढ़ाना है, कोई प्लानिंग नहीं। जितने पैसे आपके पास है दे दो, नहीं है तो कह दो कि भाई मेरे पास नहीं है। परिवार का कितना भी कर लो, आखिर में भाई नामोशी ही मिलती है। तो अपनी इमोशंस पर काबू रखना है, इमोशनल बिल्कुल नहीं होना, और परिवार के सदस्यों के बारे में इतना ही नहीं सोचना कि आप दुखी होकर उनको सुखी करें। तो जब फिर आप कभी बीमार हो गए, कभी प्रॉब्लम में आए, फिर आपको परिवार से दुख महसूस होगा कि उसको मैंने ये काम बोला था उसने नहीं किया। तो सब कुछ ईश्वर के ऊपर, किस्मत के ऊपर। देखिए कैसे आपका परिवार तरक्की करता है, कैसे आपका मकान सुंदर बनता है, कैसे आपके सुख में बढ़ोतरी होती है, और कैसे आपका जीवन शांतिपूर्ण हैप्पीनेस से गुजरता है। जब सूर्य से केतु पंचम भाव में हो तो एक इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करता है कि जातक एक चक्कर व्यू में फंसा महसूस करता है अपने आप को। मान लीजिए मोबाइल फोन खरीदना है, तो अगर नई जनरेशन का है तो सर्च करता रहेगा कि इसमें क्या फीचर्स हैं। भाई आपने मोबाइल फोन खरीदना है, अगर किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए खरीदना है तो उस फीचर वाला खरीदिए। अगर सिंपली मोबाइल लेना है तो कोई भी ले ले। इतने फीचर देखते हैं, फिर ये देखते हैं कि अगर ये ले लूं तो एक डिफरेंट सा होगा। लोग पूछेंगे कि कितने का है, कौन सी कंपनी का है, फिर मैं उनको फीचर्स बताऊंगा। ऐसी बातों में अगर पड़ गए तो कोई नहीं आपको पूछेगा। एक से एक पड़ा है इस दुनिया में, तो बिल्कुल सिंपलिसिटी के साथ आपने ये सोचकर कि मैंने समाज में किसी से इज्जत ही नहीं करवानी। ये मैं नहीं कह रहा मैं कि सभी से पंगा लो, गाली निकालो, लेकिन आप अपना व्यवहार अच्छा रखें, तर्क वितर्क ना करें, बहसबाजी बिल्कुल ना करें, बच्चों से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी, और ये नहीं सोचना कि बच्चे मेरी बात मानेंगे। जितना बच्चों से एक्सपेक्ट करोगे कि मेरी सेवा करेगा, और मेरी बहनें जो होती हैं कई बार बहुत अजीब सी बातें करती हैं, जिनका सूर्य से केतु पंचम भाव में है, बोलती हैं भाई साहब ये देखिए लड़की की फोटो, मैंने अपने बेटे का रिश्ता कर दिया। मैंने कहा जी बहुत अच्छी बात है, तो ये लीजिए मुंह मीठा कीजिए, बहुत अच्छा है जी। तो
भाई साहब अब मैं भी थोड़ा आराम से अपना जीवन जीऊंगी, बहुत काम कर लिया जीवन में। तो उसी समय मेरा एक ही जवाब होता है कि बहन अगर ये सोच रखोगी तो बहुत दुखी होगी। कभी भी जब तक तुम्हारे हाथ पांव चलते हैं अपनी बहू से एक कप चाय की उम्मीद ना रखना, तो आपकी बहू अपने आप आपका काम करेगी। अगर उम्मीद रखोगे तो फिर मुझसे उपाय ही पूछोगे कि जी मेरा बेटा अपनी बीवी के पीछे लगा हुआ है, मैं क्या करूं। तो बेटा भी फंस जाएगा, एक तरफ बीवी एक तरफ आप, तो एक प्रॉब्लम हो जाएगी फैमिली में। फैमिली का जो माहौल है वो खराब हो जाएगा। और एक और प्रॉब्लम आती है सूर्य से केतु पंचम भाव में हो, जातक का जिससे प्रेम हो जाता है, ये नहीं कि ऑपोजिट सेक्स के व्यक्ति के साथ ही हो, जिससे भी बहुत प्रेम हो जाता है और जातक को उससे उम्मीदें बहुत अधिक हो जाती हैं, आवश्यकता से अधिक उम्मीदें हो जाती हैं। लेकिन जब उम्मीदें अधिक हो तो फिर धोखा मिलेगा। आपके अहंकार को चोट लगेगी लोगों के सामने, जिसके कारण आप अहंकार में रहते हो कि ये मेरी मदद करेगा, भाई वो आपकी मदद नहीं करेगा। तो बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं करनी, बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी जब सूर्य से केतु पंचम भाव में हो। प्रेम संबंधों से दूरी रहे तो बहुत अच्छी बात है। ईमानदारी एक बोनस है। किसके लिए? अगला जन्म अच्छा हो, गति अच्छी हो, क्योंकि पंचम भाव पिछले जन्म के कर्म है। अगर पंचम भाव में केतु हो तो पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार फल देगा, लेकिन उसमें आप कोशिश करना कि थोड़ी ईमानदारी, किसी गरीब को सताना नहीं, उसके पैसे नहीं मारने, तो ईमानदारी रखना, बहुत तरक्की करेंगे आप। सूर्य से केतु छठे भाव में विराजमान हो जाए, जब सूर्य से केतु छठे भाव में विराजमान हो जाता है तो जातक का जो अहंकार होता है एक बार बहुत बढ़ता है लाइफ में, लेकिन ईश्वर की लीला है कि अहंकार पूरी तरह से टूटेगा आपका। एक बार बहुत अहंकार होगा आपको, वही अहंकार आपका टूटेगा। और अहंकार तोड़ने वाला कौन होगा? आपका शत्रु, जो बहुत ही छोटे लेवल का बंदा होगा, बड़े लेवल का बंदा नहीं होगा। फिर अहंकार कैसे टूटेगा? बड़े लेवल के बंदे के पास तो शक्ति होगी, छोटे लेवल का बंदा आपका अहंकार तोड़ेगा। इसलिए ईगो फ्री रहिए। और अगर कुत्ते आपके पीछे भागते हैं, आपके घर के आसपास घूमते हैं, तो ये संकेत है कि आप में अहंकार बढ़ रहा है और आप सही रास्ते पर नहीं चल रहे हो। आपका लाइफस्टाइल जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, रोग आने की संभावना है, पैसे का खर्च गलत दिशा में हो रहा है। अगर कुत्ते आपके घर के आसपास अलग सी आवाजें निकाले तो ये भाई संभलने का समय है। तो कुत्तों की सेवा कीजिए। और जो गरीब हैं उनको कंबल वगैरह, आगे सर्दियों के दिन आ रहे हैं, धुआं रंग के स्मोकी ग्रे कलर के कंबल दान करें, तो अपने आप ही आपके शत्रुओं का नाश होगा।
अगर आप नौकरी करते हैं अपने आप ही प्रमोशन होगी। अगर आप कोशिश करते रहोगे कि मेरी प्रमोशन हो जाए बॉस के पीछे पीछे, तो भाई उसका कोई लाभ नहीं होगा। किस्मत एकदम से साथ देगी और आपकी प्रमोशन हो जाएगी। कॉन्फिडेंस का लेवल अच्छा होना चाहिए, लेकिन अहंकार नहीं होना चाहिए। जो कॉन्फिडेंस है वो किसी के अच्छे के लिए यूज कर ले, अपने लाभ के लिए यूज कर ले, लेकिन किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए अपना कॉन्फिडेंस, अपनी पावर बिल्कुल यूज नहीं करनी। अब सूर्य से केतु जब सप्तम भाव में विराजमान हो जाता है, तो ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन एक ऐसी सिचुएशन है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं कि आप किसी को बता नहीं सकते। चाहे प्रॉब्लम छोटी हो या बड़ी हो, इस तरह की प्रॉब्लम आती है। और कई बार ऐसा होता है कि किसी के साथ गुप्त संबंध हो गए, ऑफिस में आपके साथ काम करता है या करती है, तो गुप्त संबंध हो गए, उसने कोई आपका इस तरह का वीडियो बना लिया या इस तरह का कोई ब्लैकमेल करने वाला काम कर दिया, तो आप फंस गए। तो मुझे याद आ रहा है एक इंसिडेंट, 10-12 साल की बात हो गई। कोई 60-65 साल के होंगे, वो आए मेरे पास कि बेटा देखो मैं तो बहुत मुसीबत में हूँ। मैंने कहा जी क्या हो गया? कहता जी 2 गरीब औरतें रहती थी हमारे गांव में, तो मेरी ओर देखती रहती थी। मैंने कहा जी ठीक है। कहता एक दिन मेरा अपने आप पर कंट्रोल नहीं रहा, तो मैंने कहा कि चलो इनके घर चलते हैं। जब मैं उनके पास गया, वो भी बोली कि हम तो अकेली हैं। तो जब मैं एक औरत के साथ कुछ गलत कार्य कर रहा था, तो दूसरी औरत ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, पुलिस बुला ली और पुलिस मुझे पकड़कर ले गई। उस समय मेरे पोते भी थे, धोते भी थे, यानी बेटे के आगे बच्चे भी थे, बेटियों के आगे बच्चे भी थे, और ऐसा काम मुझसे अब हो गया। तो मैंने वहाँ पुलिस वालों को मिन्नतें की कि मैं भाई जो आपकी सेवा वगैरह हूँ कर दूंगा जितनी आप कहोगे, अब मुझे जाने दीजिए, नहीं तो मेरी बहुत बड़ी बदनामी होगी। तो वो निपटा दिया उसने, सीक्रेट रखकर सभी बातें। लेकिन अब वो दोनों उसको ब्लैकमेल कर रही हैं। कहता है अब मैं क्या करूं, हमेशा टेंशन में रहता हूं, घर से बाहर नहीं निकल पाता, अपना काम धंधा नहीं कर पाता, कि थोड़ी सी अपने आप पर कंट्रोल वाली स्थिति नहीं रखी तो उसका खमियाजा इतना बड़ा भुगतना पड़ता है। इसलिए मैं आपको ये इंसिडेंट बता रहा हूं कि हमेशा अपने ऊपर कंट्रोल रखना है। कोई ऐसा काम नहीं करना जो आप सोसाइटी को बता ना सको। हमारी जो इंडियन सोसाइटी है उसमें खास तौर पर जो छोटे शहर है या गांव है, ऐसी बातें आग की तरह फैलती हैं। तो इस बात पर कंट्रोल रखना है कि अपना कैरेक्टर अच्छा रखो और कोई इलीगल काम ना करो। किसी की जमीन पर नजर रखनी और किसी पर झूठा कोर्ट केस बिल्कुल नहीं करना। ये आपके लिए अगले जन्म के लिए आप कांटे बीज रहे हो। और सूर्य से केतु सप्तम भाव में हो
तो कोशिश कीजिए कि पार्टनरशिप में कोई काम ना करें। अगर है तो साथ में एक इंडिपेंडेंट काम कर लीजिए, चाहे छोटा ही हो। जो भी आपका जीवन साथी है उसका संबंध पिछले जन्म से है या कह लो कई जन्मों से आपके साथ, तो इस तरह की घटनाएं घटेंगी दोनों के बीच जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं की होंगी। कई बार गलत फहमियां भी आएंगी, आप बिना कसूर के आप पर इल्जाम भी लगेंगे, लेकिन धैर्य से उसका मुकाबला करना है। और ऐसी स्थिति में आपने नमक किसी धार्मिक संस्था में दान करना है, तो आपको भाई लाभ होगा। आगे चलते हैं। सूर्य से केतु जब अष्टम भाव में विराजमान हो तो कभी ये नहीं सोचना कि मुझे बिना कमाया धन मिल जाए, कभी ये नहीं सोचना कि इतनी पैतृक संपत्ति है, मुझे काम करने की क्या आवश्यकता है, और प्लानिंग बनाते रहना कि जब मुझे मिलेगी मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। और अपनी समाज में हैसियत बढ़ाने के लिए गुप्त संबंध बनाने, बिल्कुल कोई कोशिश नहीं करनी इस तरह की। अगर इस तरह की कोशिश करोगे तो भाई समाज में बदनामी का सामना करना पड़ेगा। और जितना पीछे भागोगे ससुराल के धन के, बिना कमाए धन के, पैतृक संपत्ति के, उतनी ही मिलने में डिले होगी। आप मेहनत कीजिए और देखिए कैसे किस्मत रातों रात आपका जीवन चेंज करेगी, क्योंकि आत्मा को जो रिप्रेजेंट करता है उसके अष्टम भाव में केतु विराजमान हो गया, तो एकदम से बहुत बड़ा लाभ देगा। लेकिन प्लानिंग नहीं करनी, सोचना नहीं है। अगर ध्यान किसी वस्तु के ऊपर है तो उसकी प्राप्ति में भाई डिलेस होंगी, ऑब्स्टेकल्स आएंगी, रुकावटें आएंगी। इसके अलावा मृत्यु का भाव है जे, और आत्मा से 8 में आ गया, तो एक बात का ध्यान रखना, कोई मौत के नजदीक हो तो उसकी सेवा करना, लेकिन जब उसकी मौत हो रही हो कि पता चल जाता है कि अब 5-10 मिनट में यानी कि प्राण निकल रहे हो, आत्मा शरीर छोड़ रही हो, तो उससे दूर हो जाना। आपकी आंखों के सामने कोई व्यक्ति की अगर मौत हो गई तो फिर भाई थोड़ी बदनामी के संकेत हैं ये जीवन में। जिसकी मौत होने वाली है उसकी सेवा करना आपके लिए बहुत अच्छा है। या किसी गरीब की मौत हो गई, उसका अंतिम संस्कार का पूरा प्रबंध कर दिया, उसकी फैमिली की हेल्प कर दी, ये आपके जन्मों जन्मों के लिए आपको लाभ देगा। अगर भाई सूर्य से नवम भाव में केतु आ जाए तो भाग्य का भाव है, तो आप ये सोचना है कि मेरा तो भाग्य 0 है, मैंने जो करना है अपनी मेहनत से करना है, भाग्य के सहारे बिल्कुल नहीं रहना। और मैं तो ये कहना चाहता हूं, सूर्य से केतु नवम भाव में हो तो ये कुंडली, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, इन बातों के चक्कर में कम पड़ना कि जी मुझे इतने पैसे कब मिलेंगे, मुझे बड़ा पद कब मिलेगा। आपने बिल्कुल किस्मत पर छोड़ देना है। अगर वो जन्मभूमि से दूर लेकर जा रही है तो बहुत अच्छी बात है, वहां आप बहुत तरक्की करेंगे, फॉरेन में बहुत तरक्की करेंगे, बहुत नाम होगा।
राजनीति में बहुत नाम होगा। अचानक ही मौके बनेंगे आपको राजनीति में जाने के, जहाँ बड़े बड़े राजनीतिक से अच्छे संबंध होंगे। सभी कुछ अचानक ही होता रहेगा। अगर आप सोचते रहे कि 1 लाख रुपया है, 1 लाख कहीं से आ जाए, मैं ये काम कर लूंगा, कहीं से नहीं आएगा। अगर आपके पास 1 लाख है, आपने कोई काम करना शुरू कर दिया, तो भाई अपने आप दूसरी जगह से पैसे आ जाएंगे। इससे आगे धर्म का जो क्षेत्र है, धर्म के क्षेत्र में दिखावा नहीं करना। और एक बात मैं आपको बता रहा हूं कि मान लीजिए हम कुछ सोच लेते हैं कि ईश्वर मेरा ये काम कर दे तो मैं ये करूंगा या ये करूंगी। कोई सोच लेता है जागरण करवाएंगे, कोई शिव विवाह सोच लेता है। पहली बात तो कम से कम सोचें। अगर ऐसी मन्नत मांगनी है तो उसको नोट करें प्रॉपर डायरी में कि मैंने ये सोचा है, कहीं भूल ना जाए। ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा आप पर, और कई केस मैंने ऐसे देखे हैं। अगर 10th भाव में सूर्य से केतु हो तो पढ़ गए, लिख गए, अगर कम भी पढ़े हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई काम सीख लिया, राजनीति में है, कोई भी कार्य क्षेत्र है आपका, तो जैसे एक बार आपको कोई काम मिल गया, फिर जैसे लकड़ी पानी में बहती है वैसे बहें। ये नहीं कि ये काम छोटा है, मैंने तो बड़े पोस्ट पर जाना है, बड़ा काम करना है। अगर ये सोच रही तो बहुत डिलेस, बहुत रुकावटों के बाद आपको ऊंचा स्थान प्राप्त होगा। अगर भाई आपने कहा कि ईश्वर जहां रखे ठीक है, मैं मेहनत कर रहा हूं, मेहनत करना मेरा फर्ज है, तो देखिए कैसे किस्मत आपका साथ देगी। प्लानिंग बिल्कुल नहीं करनी, किसी की मिन्नत तरले कि मुझे ऊंचा स्थान मिल जाए, मुझे कोई पावर मिल जाए, मेरी हुकूमत चले, मेरा नाम चले, बिल्कुल नहीं। सब कुछ अपनी किस्मत पर छोड़ो, ईश्वर पर छोड़ो। देखो कैसे चमत्कार होते हैं, कैसे रातों रात आपको शक्तियां मिलती हैं, आपको कामयाबी मिलती है। सूर्य से केतु 10th भाव में हो, ऐसे व्यक्ति देखे हैं कि जैसे मिनिस्टर बनाते हैं, एक बंदे का नाम दे दिया किसी ने कि जी इसको मिनिस्टर बनाना है, तो बाकी बंदों ने विरोध किया, तो बाकी बंदों ने नाम दे दिया इसको बनाना है, तो और बंदों ने विरोध किया, तो वो दोनों नहीं बन पाए। कोई तीसरा बन जाता है जो बिल्कुल फ्रेश होता है राजनीति में, और काबिलियत भी बहुत कम होती है। ऐसा कमाल करता है सूर्य से 10th भाव में केतु हो, और उसने कभी सोचा भी नहीं होता, उसकी तमन्ना भी नहीं होती कि मैं मंत्री बनूं, तो वो बना देता है। पिता की सेवा करते रहे, कोई उम्मीद ना रखें कि मुझे इतने पैसे देंगे, इतनी जमीन मिलेगी, इतनी जायदाद मिलेगी, इनके पास ये है, बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं। तो सब कुछ मिलेगा आपको, सभी सुख मिलेंगे आपको। समाज में बहुत बड़ा नाम होगा। अगर नाम प्राप्त करने की कोशिश करोगे तो लोगों से भाई धोखे मिलेंगे। अगर सूर्य से केतु आपका 11वें भाव में विराजमान हो जाए तो कभी किसी को मित्र बनाने की खुद कोशिश नहीं करनी। जो आपके पास आ रहा है उसकी आत्मा का पिछले जन्मों का संबंध है, अपने आप आ जाएगा और वही आपकी हेल्प करेगा। अगर आप ये सोचकर कि इससे मुझे लाभ होगा उसको मित्र बनाएंगे तो वो लाभ की जगह आपको भाई हानि ही करेगा, आपके लिए प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा।
और जो भी रोज का काम है अपनी तरफ से पूरा एफर्ट कीजिए कि मैंने काम अच्छा करना है, और टेंशन नहीं लेनी। टेंशन बहुत लेते हैं सूर्य से केतु 11वें भाव में हो, बहुत जल्दी डर जाते हैं। बिल्कुल नहीं डरना। एक काम चला गया, एक दरवाजा बंद हो गया, 4 दरवाजे खुलेंगे। ये बात मेरी आप नोट कर लें। और जो आपका सोशल सर्कल है उसको बढ़ाने की यदि कोशिश नहीं करनी, कि जैसे किसी पार्टी में गए तो ऐसी कोशिश करनी कि मुझे लोग देखें, कि मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनूं। तो मेरी एक बहन थी, तो उस दिन बहुत अच्छे कपड़े डाले और मुझे कहा कि भाई साहब, हमारे मित्र की बहन थी, हमारी भी बहन हुई, कि भाई साहब मैं आपके पड़ोस में जहाँ मैरिज में आई हूँ तो मेरा भी थोड़ा देख लीजिए हिसाब किताब। तो मैंने देखा कि सूर्य से केतु 11वें भाव में है। तो मैंने कहा बहन ये कपड़े कितने पैसे के हैं? कहती कि जी सच्चाई बता दूं। मैंने कहा बताओ। कहते जी टोटल ये जो मैंने कपड़े डाले हैं वो 25-30 हजार के हैं। मैंने कहा कि महंगे लगते हैं, तो क्या लाभ हुआ, क्या सोच कर लिए? कहती भाई साहब ये सोचा कि लोग मुझे देखें। मैंने कहा ये जो माथे पर आप फेस पर ये जो लीपा पोची की हुई है, तो बोली कि जी ब्यूटी पार्लर से करवाई है, इतने पैसे लगे। तो मैंने कहा अगर ऐसे काम करोगे कोई नहीं आपको देखेगा, कोई नहीं आपका मित्र बनेगा, कोई नहीं आपको बड़ा कहेगा। अगली बार किसी फंक्शन पर जाना सिंपल एंड स्वीट वर्क कर जाना, और ये सोचकर जाना कि मैं बहुत छोटे लेवल की हूं। छोटा लेवल करैक्टर का नहीं, सोच का नहीं, सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग वाला फॉर्मूला। ये फॉर्मूला रखोगे तो कैसे जीवन में आपको कामयाबी मिलती है, कैसे आपका नाम होता है, कैसे मान सम्मान होता है, आप सोच भी नहीं सकते। सूर्य से केतु 12वें भाव में आ जाए, तो सूर्य से केतु 12वें भाव में आ जाए, आत्मा का कारक आत्मा के भाव से 12वें भाव में आ गया। और केतु भी कोई सिंपल ग्रह तो है नहीं, है तो ये भी मायावी ग्रह। तो भाई जीवन में अनएक्सपेक्टेड घटनाएं घटेंगी। आपने तो जो सोचा होगा उससे बिल्कुल उल्ट चलेगी आपकी जिंदगी। और मैं ये नहीं कह रहा कि जीवन में सुख नहीं मिलेंगे, लेकिन जो सुख आपने सोचा वो नहीं मिलेगा, उससे बहुत बड़ा मिल जाएगा। लेकिन बदनामी नहीं होगी आपकी कभी भी। पैसों के कारण कोई काम नहीं रुकेगा। मान इज्जत बहुत होगी। जब कहीं बुरे फंसे तो गुप्त शक्तियां आकर आपकी मदद करेंगी। कई बार ऐसा देखा है कि कोई चेकिंग होती है तो बाल बाल बंदा बच जाता है जो नौकरी करते हैं, या कोई ट्रेन पकड़नी थी समय पर नहीं पहुंचे तो बहुत दुख हुआ, लेकिन उस ट्रेन का कई बार एक्सीडेंट हो जाता है। तो गुप्त शक्तियां आपके साथ हैं। कई बार घर से निकले, मोटरसाइकिल पंचर हो गया, बहुत गुस्सा आया कि इतना इम्पोर्टेंट काम था, तो
ऑफिस में से छुट्टी ले ली कि अब कौन करेगा इतना, बेटे को भेज देते हैं कि पंचर लगवा कर लाए। तो उसी दिन विजिलेंस की टीम आपके ऑफिस में आ गई और जो प्रेजेंट थे उनका रिकॉर्ड चेक किया और अपना टारगेट पूरा कर कर चली गई और आप बच गए। तो इस तरह की परिस्थितियां बनेगी कि आपको बुरा लगेगा लेकिन होगा आपके अच्छे के लिए। तो सूर्य से केतु अनएक्सपेक्टेड घटनाएं, अलग घटनाएं जो कभी सोची भी नहीं होगी वो आपके जीवन में घटेंगी और आपके लाभ के लिए घटेंगी। तो भाई सूर्य से किसी भी भाव में केतु हो, कोई सोच नहीं उस भाव के प्रति, कोई प्लानिंग नहीं, कोई टेंशन नहीं, केयर फ्री होकर एंजॉय कीजिए। ईश्वर जाने, आपकी किस्मत जाने। तो इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इतना कीमती समय निकालकर मेरा ये वीडियो देखा और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।